નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, गुजराती मीडियम कक्षा 8 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 2 कच्छ की सैर। इसका प्रकार है यात्रा रूट, यानी कि प्रवास की यात्रा, प्रवास वर्णन, जिसका लेखक है श्री हरेश ढोलकिया। तो यहाँ पर इस पाठ में कच्छ की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम श्री हरेश ढोलकिया लेखक के बारे में थोड़ी माहिती प्राप्त करेंगे। कच्छ निवासी श्री हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, शिक्षक थे। शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विघ्न ओ फायरे पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया, अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप शुल्काप स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका जन सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो श्री हरेश ढोलकिया लेखक ने जो लिखा है, जो लिखे हैं वह इसमें बताया गया है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द की दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यात्रा रूट। अब विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र देखिए, ये दोनों चित्र कच्छ का चित्र है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्री यानी प्रवासियों के लिए कच्छ का आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणिक यानी पुराना, प्राचीन समय का। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान, एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। विद्यार्थी मित्रों, यह सामखियाली का चित्र है। यहाँ से कच्छ का प्रवेश द्वार शुरू होता है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यहाँ 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। चकित यानी आश्चर्य रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। पुराने समय में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र भचाऊ गांव का चित्र है। जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई। स्थायी यानी यहाँ रहने लगी। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है।
कंडला है वो गुजरात का सबसे बड़ा नगर है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा था। इस आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक औद्योगिक कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र यानी दरिया के किनारे यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। कच्छ की यात्रा करते करते मांडवी पहुंच गए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बेदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। उसके बाद नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर के आगे यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज पावन से इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यहाँ पर पहले के समय में लखपत प्राचीन स्थल है, तो यहाँ पहले के समय में गुरु नानक आए थे और उसकी चरण रज से यह भूमि पावन पवित्र बन गई और उस भूमि यानी धरती पर गुरुद्वार बना है और गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानेन्द्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। यहाँ पर पानेन्द्रो का खनिज संपत्ति का केंद्र है, प्रसिद्ध है। यहाँ से खनिज संपत्ति मिलती है। उसके बाद लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। माता का मठ है। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, बाड़ाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। इसके बाद अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने इसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। उसके बाद भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है।
देश भर में लोग यहाँ आते हैं। रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जैसे ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकती है। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरण यानी याद रह जाती है, ऐसी स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। यह शब्दार्थ है, इसको आपको समझना है। इसके बाद अभ्यास, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखना है। मरुभूमि, कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो इस पाठ में सब कुछ दिया गया है, तो उसके बारे में 5-5 वाक्य आपको लिखना है। प्रश्न 2 में 2 उत्तर है, वो उसको आपको समझकर लिखना है। प्रश्न 3 में शब्द मिले ऐसी दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण करना है। पहली यानी उखाड़ा मिले ऐसा आपको पहली बनानी है। इसके बाद स्वाध्याय प्रश्न पहला, शब्दकोश को क्रम में ढूंढकर उसको क्रम में लिखना है। उसके बाद प्रश्न 3, विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न परिच्छेद है, उसको गुजराती अनुवाद किया है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अपूर्ण कहानी, ये अधूरी कहानी है, इस कहानी को पूरा करना है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ में समझ आया होगा। तो ये सब आपको हिंदी की कॉपी में लिख देना है।